हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है और रमज़ान मतलब इबादत और सुकून, और साथ ही में हम लेडीज़ के लिए बहुत सारा काम। अगर ऐसे में कुछ तैयारियां पहले से करके रख ली जाएं तो वक्त की बहुत बचत हो जाती है और रोज़े की हालत में भी हम कम से कम टाइम किचन में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादतों में गुजार सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सेलेक्टेड मेक एंड स्टोर मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज शेयर करूंगी जो 100% आपके काम की हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इमली को गर्म पानी में भिगो लूँगी, इससे मैं बाद में इमली और गुड़ की चटनी बनाऊँगी। और अब मैं शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन कीमा को अच्छे से वॉश करके कुकर में ले लिया है। और अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे। इस चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। मैंने 1 किलो कीमे के लिए करीब 300 ग्राम चने की दाल ली है। और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल लेंगे, जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, और इसे हम बाद में निकाल भी देंगे। और अब हम एक बिग साइज़ अनियन को रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे, और हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। हम छोटे गरम मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग ये सब नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फिर वो बाद में निकालने मुश्किल हो जाते हैं। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल लेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, हम सब कुछ डाल के बाद में गैस ऑन करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। और अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का शामी कबाब मसाला अवेलेबल हो तो 1 चम्मच वो भी डालें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल देंगे। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 2 सूखा लाल मिर्चा डाल देंगे। आप चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। और फिर आधा नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया है। ये शामी कबाब को बनाकर मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर करने वाली हूँ, और फिर सहरी के टाइम पर मैं निकाल कर इन्हें फ्राई कर लूँगी और साथ में ये रोटी या पराठा बना लूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम किचन में बिताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सहरी के टाइम पे भी टेंशन फ्री होकर अपनी इबादत कर सकती हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। और देखिए, अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं किया है। हम सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ही गैस ऑन करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। और अब मैंने इसमें लिड लगा दिया है। और देखिए, बच्चों के साथ कोई भी काम करना कितना मुश्किल होता है। मेरी हुमैरा और गुड्डा किचन में आ गए हैं और वो आलू, प्याज, लहसुन सारी चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहे हैं। और मेरी हुमैरा मुझे कह रही है कि मम्मा मुझे गोदी ले लो। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ये किचन में आ जाती है। हाई फ्लेम पर 2 सीटी आ गई थी तो मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया था। अब स्लो फ्लेम पर हम इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। मैंने जो इसमें खड़े गरम मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे। मैंने सूखा लाल मिर्च भी निकाल दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा तीखा ना हो जाए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी हैं। अब हम इसका पानी सूखने तक इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, इसका पानी सूख चुका है। अगर आपके पास ऐसा मैशर हो तो इससे इसे मैश कर लें अच्छे से। मैश करने के बाद भी ये स्मूथ नहीं हुआ तो मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, तो फिर ये एक स्मूथ पेस्ट बन गया था। देखिए, कुछ इस तरह ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। और ये देखिए, बिल्कुल भी गीला नहीं है, इसका सारा पानी सूख चुका था। मैं आपको थोड़ा सा फ्राई करके दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं मेरे शामी कबाब। इसके लिए मैंने इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लिया है। ये हम डिनर में खा लेंगे और बाकी का मैं फ्रीज़ कर दूँगी, उसे हम सहरी में खाएँगे। और हाँ, अगर आपको इसे तुरंत फ्राई करके खाना है तो आप इसमें कच्चे प्याज डालें, और अगर आपको फ्रीज़ करना है तो आप धनिया, हरा मिर्चा तो डालें लेकिन कच्चे प्याज मत डालें, क्योंकि फिर प्याज पानी रिलीज़ करेंगे और आपके शामी कबाब ख़राब हो सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से, और अब हम इसके कबाब बना लेंगे।
कबाब बनाने के लिए मैंने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया है, जिससे कि कबाब मेरे हाथ में नहीं चिपके। और अब हम इसके कबाब बना लेंगे। अगर आपके पास कोई मशीन हो कबाब बनाने की तो आप उसमें बना लें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने हाथ से ही बना लिया। इसी तरह से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और अब हम इन कबाब को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, यानी सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल में कबाब फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और ये रहे मेरे कबाब। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपने सारे कबाब डाल लेंगे। मैंने इसमें एक एक करके अपने सारे कबाब डाल लिए थे और ये जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इन्हें पलट दिया था। देखिए कुछ इस तरह। और अब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह की वीडियोस बनाने में और आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत लग जाती है और मेरे लिए तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें। और मैंने सारे कबाब को प्लेट में निकाल लिया है। जिस पैन में मैंने कबाब फ्राई किया था उसी पैन में अब हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को हल्का से सौटे कर लेंगे कबाब के साथ खाने के लिए। तो मैंने ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस पैन में जो ऑयल मसाला लगा था बस उसी में मैंने प्याज और हरी मिर्ची डालकर हल्का सा सौटे कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसे हम सौटे कर लेंगे। याद रहे हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंचीनेस रहनी चाहिए। और इसमें हम फिर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और नींबू का रस निचोड़ लेंगे। प्याज और टमाटर की क्रंचीनेस रहनी चाहिए। ये सैलेड शामी कबाब के साथ बहुत ही अच्छा जाता है और शामी कबाब इस सैलेड के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सैलेड अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा शामी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठा या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये इतने जूसी, इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। अभी मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना था कि बस हाथ लगाते ही टूट रहा था। देखिए कितना सॉफ्ट है। डिनर हमारा हो चुका था और मैंने बच्चों को सुला दिया था। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में इसे स्टोर करने। अब बाकी का जो पेस्ट बचा था उसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें कच्चा प्याज नहीं डाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कच्चा प्याज हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करना है। और अब मैं इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इमली को गर्म पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए रख दिया था। और जब इमली फूल गई तो मैंने इसे हाथों से निचोड़ कर इसका पल्प अलग कर लिया है और इसे छान लिया है। अब इस पल्प में फिर से पानी डालकर हम इसे फिर से छान लेंगे और लास्ट में जो पल्प बच जाता है उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये इमली का पानी हम चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने ऑयल डाल लिया है और उसमें हम थोड़ा सा हींग डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे और उसके बाद जो इमली का पानी हमने निकाला था वो डाल लेंगे इसमें। अब इस पानी में हम बॉयल आने देंगे। तब तक हम 250 ग्राम गुड़ को अच्छे से चॉप कर लेंगे, ताकि जब हम इसे पानी में डालें तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और मैंने 100 ग्राम इमली के लिए 250 ग्राम गुड़ लिया है। पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें गुड़ को ऐड कर देंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है और इसमें बॉयल भी आ चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसमें आधी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ डाली है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इसे स्लो फ्लेम पर कुछ देर पका लेंगे, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह नहीं हो जाती, ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये अभी इतना गाढ़ा है, जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारी खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। आप इसे बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लें, जिससे कि आपका इफ्तार के टाइम पे आपका टाइम बचेगा और आप इसे दही भल्ले के साथ, पकौड़ी के साथ, चाट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने चटनी को कांच के जार में स्टोर कर लिया है। अब मैं रमज़ान के लिए टेंशन फ्री हो गई हूँ। ये लहसुन है जिन्हें मैंने छील लिया है। ये आधा किलो लहसुन और आधा किलो अदरक है। इन्हें मैं पीस कर इनका पेस्ट बना लूँगी और इन्हें स्टोर कर लूँगी, ताकि रमज़ान में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये है मेरी रमज़ान की तैयारी। शामी कबाब, इन्हें मैं फ्रीज़ करूँगी और फिर सहरी के टाइम निकाल के हम फ्राई कर लेंगे। और ये है हरी मटर, इन्हें मैंने छील के रख दिया है। और ये है इमली की चटनी और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये करीब आधा किलो लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। काफ़ी ढेर सारा है। अब देखते हैं कब तक चलता है ये। अब इन शामी कबाब को मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी और फिर सुबह मैं इसे डब्बे में रख दूँगी। जब ये थोड़े सख्त हो जाएंगे तब। आप ऐसे इसे डब्बे में ना डालें, पहले आप इसे फ्रीज़र में रखें, ये थोड़े सख्त हो जाए, उसके बाद आप इसे डब्बे में डालें। अगर आप डायरेक्ट डब्बे में डाल देंगे तो ये टूट जाएंगे, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और इनका शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा। शामी कबाब को मैंने फ्रीज़र में डाला है और बाकी की चीज़ें मैं नीचे फ्रिज में डाल दूँगी, जैसे कि हरी मटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। आप इस तरह से कुछ तैयारियां करके पहले ही रख लें, ताकि आपका रमज़ान में बहुत सारा टाइम बचे और आप उस टाइम को इबादत करने में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि रमज़ान इबादत और सुकून का महीना है। इस रमज़ान अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ कर दें और हम सब को एक नेक इंसान बना दें। आमीन। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो। और एडवांस में आप सभी को रमज़ान मुबारक। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मैंने इन शामी कबाब को फ्रीज़र से निकाल कर एक डब्बे में स्टोर कर लिया था। उस डब्बे में नीचे मैंने पेपर रोल बिछा दिया था और उसके बाद इसे स्टोर किया था। अगर आपके पास जिपलॉक बैग है तो उसमें स्टोर करें, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी मेरी आज की रमज़ान प्रेप वीडियो। आपको मेरी प्रिपरेशंस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।